उसके साथ हसनात मलिक। आज अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब क्योंकि कैमरे पे हैं और मैं कंपेयरिंग का फ़राइज़ सरंजाम दे रहा हूँ और मेरे साथ मेहमान हैं नासिर इकबाल साहब और हफीज़ दरवेश साहब। और नासिर साहब सुनाएं, बताएं कि आजकल सुप्रीम कोर्ट की बीट काफ़ी देखिए कयूम साहब की बोलने की आदत सी पड़ी हुई है ना, तो हसनात साहब देखें ना कितना अच्छा रिलैक्स माहौल है। अब हम आराम सुकून से एंजॉय कर रहे हैं। अब हमें पता लगा है कि कोई चीज़ नेचर भी होती है। पहले तो हमें मौका ही नहीं मिलता था और सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम। तो अब ये होता है कि हम काम ख़त्म करके थोड़ा सा यहाँ वॉक के लिए आ गए, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, नेचर के करीब हो गए। अब ऑफिस जाएंगे तो काम स्टोरी करेंगे, फिर घर चले जाएंगे। तो ये तो हमें बड़ा अच्छा मौका मिल गया। इसमें कोई शक नहीं है। देखें जिस तरह का हमने टेंस माहौल देखा एक साल, और देखें जो साकिब निसार साहब थे उन्होंने पूरी एफर्ट की। सुबह 9 बजे से स्टार्ट होते थे 12, लेकिन ये चीज़ें अब सबक हमें जो ये हासिल हुआ नासिर साहब वो ये मिला कि सब कुछ एडहाक बेस पे हुआ, कोई सिस्टम पे फ़र्क नहीं आया। उनके जाने से भी कोई फ़र्क नहीं। उन्होंने जो कुछ किया वो सिर्फ मतलब अपनी मशहूरी की, पॉपुलर फैसले किए और अपनी मीडिया पे उसकी बहुत ज़्यादा पजीराई हुई। लेकिन अब जो देखा गया है कि उसकी दूर रस नतायज या सिस्टम में तब्दीली वो कोई तब्दीली नहीं। दरवेश साहब आप बताएं कि आप कैसे रोज़ आते हैं यहाँ या क्या सीन होता है? तकरीबन दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे आने का इत्तेफाक होता है और पर्पज़ ये है कि रिव्यू करने के लिए अपने आप को, अच्छा कि मैं सही डायरेक्शन पे हूँ कि नहीं हूँ, अपने आप से बात करने के लिए। तो ये एक अच्छी जगह है। तो वो जिसकी अभी ये कर रहे थे शिकवा या कह रहे थे कि एक मौका मिला है तो यहाँ पे आने का, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बहुत अरसे बाद जाके या अपने प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में अपनी जो पर्सनल लाइफ है या पर्सनल ग्रूमिंग है या अपने जो एक स्पिरिचुअल आपकी ग्रूमिंग है वो तो ना रुके, वो भी जारी रहनी चाहिए ज़िंदगी में। तो इससे आप वो रहते हैं, बूस्ट अप रहते हैं, आप काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये वजह है कि यहाँ पे आने का मकसद कोई शेर व शायरी होनी चाहिए इस मौसम में। तो शेर व शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं। हाँ, ये आप लोगों को कहाँ से खबर? यकीनन कयूम सिद्दीकी साहब ने बताया होगा। जी वो एक फैज़ साहब का एक नज़्म है, उसके दो एक मिसरे के निसार में तेरी गलियों के वतन के चली है रस्म की कोई नज़र उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नज़र चुरा के चले, जिस्म जान से चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस्तो कुशाद के संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। सही कह रहे है, ठीक है। तो आजकल के माहौल पे बिल्कुल यही कुछ चल रहा है कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी चाहे, अगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं तेरे फ़राक़ में यूँ सुबह शाम करते हैं, बुझा जो रोज़न ज़िंदा तो दिल ये समझा कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी, चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी, गरज तसव्वुर शाम सहार में जीते हैं, गिरफ्त साये दीवार उधर में जीते हैं। तो अभी चल रही है, लेट्स सी कि क्या होता है। दरवेश साहब कहाँ आप काम? मैं रेडियो पाकिस्तान में प्रोग्राम प्रोड्यूसर हूँ, उनके साथ तो अदब के साथ फिर वो। तो आप खुद भी कंपेयर करते हैं? हाँ, मैं कभी कभी करता हूँ। तो दरवेश साहब क्या करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करते हैं? नहीं, ज़्यादातर अदबी प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा। इसके अलावा क्या टाइमिंग क्या होती है आप? टाइमिंग हमारी वीकली प्रोग्राम है। अच्छा। तो वो फिर 2 आते हैं प्रोग्राम, इसमें एक असासा है। अच्छा। जिसमें हम बुजुर्ग शहरियों के प्रोग्राम करते हैं और एक अफकार है जिसमें हम बेसिकली देखते हैं अदब को। तो ये दोनों प्रोग्राम वीकली हैं, सैटरडे संडे को चलते हैं। अच्छा। तो हमारे जो है जो हमें व्यूअर्स हैं जो हमें देखते हैं, अगर वो चाहें कि आपका प्रोग्राम सुने तो कितने बजे वो किस चैनल पे, मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी है हमारी? क्या रेडियो इस्लामाबाद है 586 किलोहर्ट्ज़ पे। तो वो उस पे मीडियम वेव पे चलता है हमारा प्रोग्राम। और टाइम क्या होता है? टाइमिंग ये है, फ्राइडे को ये चलता है तकरीबन 3:10 पे शुरू होता है, 3:10 दिन में। और दूसरा जो प्रोग्राम है सैटरडे को वो हमारा चलता है सुबह के वक्त, चलता है 8:10 पे सुबह के वक्त। तो मैं तो यकीनन देखूंगा, सुनूंगा और मुझे यकीन है कि हमारे व्यूअर्स भी सुनेंगे। देखिए आजकल क्योंकि ये जो हमारा अदब और इस तरफ बहुत कम रुझान है, ये बहुत ज़रूरी है, कम हो गया। और इसके लिए ज़रूरी है मेरा ख्याल है हमारे जो तदरुस ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, ये भी कोई तवज्जो नहीं है इस तरफ। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये वजह क्या है आपके ख्याल में, क्यों वजह क्या हो? ये वजह ये है कि एक तो हमने वो हिस्से लतीफ़ या जमालियाती हिस्सा
वो कम होती जा रही है, मतलब आपका एस्थेटिक सेंस है वो कम होती जा रही है। वो हमारे अब वो बड़ों में भी नहीं है और वो पासान भी नहीं कर, ना किताबें लिखी जाती ना आप पढ़ी जा रही हैं। अब हर कोई चाह रहा है कि बस ठीक है कोई 20-25 सफ़ों की किताब हो और जल्दी से पढ़ ली जाए, या कोई वीडियो ही मिल जाए बस उसकी हम वीडियो ही देख लें। अब वो एक रुझान भी नहीं रह गया। पर माँ बाप देखिए, माँ बाप में अगर फ़ोन है उनके हाथ में, ठीक है, तो उनके हाथ में जब फ़ोन रहेंगे तो बच्चे भी फ़ोन देखेंगे। माँ बाप के हाथ में किताब है तो बच्चे भी किताब देखेंगे, वो उठाएंगे। वैसे अभी मुझे ना रिसेंटली एक छोटी सी मैं शेयर करना चाह रहा था। मैं भी कुछ दिनों पहले ना शिकवा जवाब शिकवा पढ़ रहा था, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये हमने स्कूल में पढ़ा था, मैट्रिक में या शायद FSC में पढ़ा था, लेकिन मेरे बच्चों ने नहीं पढ़ा वो, हालांकि वो एक यूनिवर्सिटी में है और एक तकरीबन A लेवल कर। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी खूबसूरत चीज़ें हमारे बच्चों से दूर हैं। तो देखिए प्राइवेट स्कूल हमारा अब ये दायरे में अलमी है कि प्राइवेट स्कूल में इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, अगर आप उस डेप्थ है उसमें वजह क्या है? वजह ये है कि देखिए हमने भी तो बच्चों को प्रोडक्ट समझा हुआ है ना। अब उनको चाहते हैं कि वो ख़ास किस्म की फील्ड में जाएं, मतलब डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और IT में जाएं, वो तो उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं। और फिर हमने उनको हॉर्सेस बनाया हुआ है और वो रेस के घोड़े हैं, तो रेस के घोड़े जो हैं वो हिस्से जमालियात उनमें नहीं, तो उन्होंने भागना होता है। तो हमारे बच्चे सिर्फ भाग रहे हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नासिर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज आपने देखा कि हमने बहुत ही मुनफरिद प्रोग्राम था। इसमें कोई हमने ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट की आज ये फलां केस की समाअत थी, उसमें फलां जज ने ये रिमार्क्स दिए, ये वो। हमारा आज जो फोकस था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के बाद के हालात, और फिर दरवेश साहब ने हमें जो बताया कि अदब की तरफ हमारे जो लोग बच्चों में रुझान क्यों कम है, क्यों नहीं हम अदब और अपने जो फ़नून लतीफ़ा है उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। AQS के साथ हसनात मलिक को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।